हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जो हमारा क्लास 10th का सिलेबस है फिजिक्स का, वो हम लोग पहले समाप्त कर चुके हैं, यानी कि डिटेल में हम लोग सारे चीज पढ़ चुके हैं। तो देखिए, एक बार हमने सिलेबस को समाप्त कर दिया है, लेकिन देखिए एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो अब आपको डेली रिवीजन के तौर पर क्लास 10th का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th का रिवीजन। और रिवीजन में क्या पहला चैप्टर क्या है? लाइट है। क्या है? लाइट है। लाइट चैप्टर है। और लाइट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके हर चीज का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो जितना आज हो सकता है उसका आज हम लोग रिवीजन करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे। तो देखिए, अगर हम बात करें लाइट चैप्टर में, तो लाइट चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा रिफ्लेक्शन से। तो देखिए, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन होने के लिए वन साइड क्या चाहिए? पेंटेड चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्शन होने के लिए वन साइड पेंटेड होना जरूरी है। वन साइड हाइजली पॉलिश्ड होना जरूरी है, ठीक है। होना जरूरी है। क्या जरूरी है? कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन होने के लिए वन साइड पेंटेड होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें मिरर का, तो मिरर कितने टाइप्स के पढ़ने हैं? तो 3 टाइप्स के मिरर पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मिरर का, तो मिरर हम लोग कितने टाइप से पढ़ेंगे? तो पहला पढ़ेंगे प्लेन मिरर। ये सब सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग रिवीजन के तौर पर सारा चीज कर रहे हैं। प्लेन मिरर, और दूसरा है कनकेव मिरर, और तीसरा है कन्वेक्स मिरर। क्या है? कन्वेक्स मिरर। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, तो प्लेन मिरर में क्या होता है? सिर्फ प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो देखिए, प्लेन मिरर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा इमेज मिलता है, कैसा इमेज मिलता है? तो इमेज हमारा मिलता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसा मिलता है, तो आपको बताना है कैसा मिलता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, वर्चुअल क्यों मिलता है? देखिए, वर्चुअल इसलिए मिलता है कि प्लेन मिरर किस टाइप के होता है? तो प्लेन मिरर इस टाइप के होता है ना। प्लेन मिरर इस टाइप का होता है, यानी कि वन साइड पेंटेड होता है। वन साइड हाइजली पॉलिश्ड, HIGHLY हाइजली पॉलिश्ड होता है। तो देखिए, जिसका मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज किस तरह बनता है? इस तरफ बनेगा, यानी कि जितना डिस्टेंस या इस तरफ रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर इस तरफ हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। सेम साइज का मिलेगा। तो इमेज हमारा कैसा मिलता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरी बात क्या मिलेगा कि सेम साइज का मिलेगा। दूसरी बात क्या मिलेगा? तो सेम साइज का मिलेगा। तो दूसरी बात भी लिख लेते हैं। पहली बात क्या है? इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। किसके लिए बात करना है? प्लेन मिरर के बारे में। और दूसरा क्या है कि सेम साइज का मिलेगा। कौन? इमेज। तो यानी कि मतलब कि ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, ठीक है। ये तो हम लोग प्लेन मिरर की बात कर चुके हैं। किसका बात कर चुके हैं? प्लेन मिरर का बात कर चुके हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें
अगर हम बात करें, दूसरी बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए तो वन साइड हाईली पॉलिश होना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। अगर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट गिरने के बाद क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, तो वन साइड हाईली पॉलिश होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, फिर इसके ऊपर आएंगे कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के पास। तो देखिए अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, क्या बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए जितना संभव है उतना आज रिवीजन कर लेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात क्या होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होने के लिए वन साइड हाईली पॉलिश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि वन साइड हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो वन साइड हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरी बात क्या है यहाँ पे, पहला बात क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, किसमें, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies in the same plane। देखिए अगर आपसे बात करें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला लॉ एक है। दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, तो वन साइड हाईली पेंटेड होना जरूरी है, यानी कि हाईली पॉलिश होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करें कि देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब तक हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कनकेव मिरर के बारे में। हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात कर चुके हैं, प्लेन मिरर के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कनकेव मिरर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कनकेव मिरर के बारे में। तो देखिए कनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले कनकेव मिरर दिखने में कैसा होता है, तो देखिए इस तरीके का होता है। ये क्या है, कनकेव मिरर है। वन साइड क्या है, हाईली पॉलिश्ड है। ठीक है, लाइट इधर से जाएगा,
यहाँ पे क्या होता है, ये होता है पोल। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है फोकस, और यहाँ पे क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कनकेव मिरर का, तो कनकेव मिरर कैसा होता है दिखने में, तो इस तरीके का होता है। ठीक है, इस पॉइंट को इस सेंटर वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। ठीक है, पोल बोलते हैं। ठीक है, एफ क्या है, ई क्या है, फोकस है, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम कनकेव मिरर के बारे में बात करें, कनकेव मिरर की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि वन साइड पेंटेड होता है और लाइट इस तरफ से हम लोग क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इमेज के बारे में कि कनकेव मिरर कैसा कैसा इमेज बनाता है, कनकेव मिरर कैसा कैसा इमेज बनाता है। तो चलिए इस तरफ बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। क्या बात कर रहे हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इमेज कैसा कैसा बनाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। सबसे पहले अगर बात करें कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहाँ पे मिलता है, तो ध्यान रखिए। देखिए डिटेल में हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ पे मिलेगा, तो इमेज एट फोकस पे, कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इमेज यहाँ पे मिलेगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। और कैसा मिलेगा, तो हाइजली डिमिनिश्ड मिलेगा। ठीक है, छोटा मिलेगा, हाइजली डिमिनिश्ड मिलेगा। इसका मतलब कि क्या होगा, पॉइंट साइज मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉइंट साइज मिलेगा। ठीक है, और इमेज कैसा होगा, रियल होगा। इमेज कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, तो ऑब्जेक्ट को अब रखते हैं फोकस पे। कहाँ पे रखते हैं, फोकस के। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ही रख रहे हैं। तो इमेज कहाँ पे मिलेगा, तो इमेज एट इन्फिनिटी। कहाँ पे मिलेगा, इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो साइंस स्कूल ब्लॉग पे जाइए और सारा वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे मिला, इन्फिनिटी पे। कब, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पे। ठीक है, और कैसा मिलेगा, तो इमेज कैसा मिलेगा, इमेज हाइजली इनलार्ज्ड मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं और इमेज कैसा होगा, तो रियल होगा। ठीक है, कैसा होगा, रियल होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तो सेंटर पे रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, सेंटर पे रखते हैं। और किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेज के अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर। कहाँ पे रख रहे हैं, सेंटर पे रख रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर पर रखने से इमेज कहाँ पे मिलता है, तो इमेज मिलता है सेंटर पे ही। इमेज इज
आल्सो एट सेंटर। कहाँ पे मिलेगा? सेंटर पे मिलेगा। ठीक है। दूसरा बात क्या है कि इमेज कैसा होगा? तो इमेज होगा रियल, इमेज होगा रियल, बट कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है, उल्टा होगा। देखिए अब हम अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, तीन चीजें हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या? कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे मिलता है? फोकस पे। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे मिलता है? इन्फिनिटी पे। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं? सेंटर पे, यानी कि यहाँ पे रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ पे मिल रहा है? तो सेंटर पे ही मिल रहा है, बट नीचे मिल रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर से क्या रखें? पहले रखें, यानी कि जो अब हम लोग क्या बात रही, जो सेंटर है तो सेंटर से पहले रख रहे हैं, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी कि सी का मतलब कि सेंटर, सेंटर से पहले। तो देखिए हमारा इमेज कहाँ पे मिलेगा? तो इमेज मिलेगा, तो इमेज बिटवीन, इमेज कहाँ पे मिलेगा? तो इमेज कहाँ पे लाई करेगा? तो इमेज लाइज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। सी का मतलब कि सेंटर और एफ का मतलब कि फोकस। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? तो सी एंड एफ के बीच में रखते हैं। देखिए अब हम लोग बात क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं। अब हम लोग, इससे पहले हम लोग क्या रखे थे? ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखे थे। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? सी एंड एफ के बीच में रख रहे हैं। when object lies between C and F, C and F, तो हमारा इमेज कहाँ पे मिलेगा? तो इमेज कहाँ पे मिलेगा? C से पहले मिलेगा। तो इमेज इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब हम लोग लास्ट देख रहे हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट क्या देख रहे हैं हम लोग कि when object is lies between, कहाँ पे रख रहे हैं? तो पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं। लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमारा इमेज कहाँ मिलेगा भाई? तो इमेज मिलेगा बिहाइंड द मिरर। तो इमेज will get behind the mirror। ठीक है, मिरर के पीछे मिलेगा। और कैसा मिलेगा? तो इमेज कैसा होगा भाई? वर्चुअल होगा। ठीक है, इमेज इज वर्चुअल। कैसा? वर्चुअल। सिर्फ लास्ट वाला केस में, मतलब सिर्फ इस वाला केस में ही हमारा इमेज कैसा मिलता है? वर्चुअल। बाकी वाले केस में रियल। देखिए आपको डिटेल में देखना है तो दोबारा से बोल रहे हैं कि साइंस स्कूल ब्लॉग पे जाइए और वहां पे सारा वीडियो देखिए डिटेल में। ठीक है। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रख रहे हैं तो हमारा इमेज कहाँ पे मिल रहा है? तो इमेज हमारा मिल रहा है मिरर के पीछे मिलेगा। ठीक है। और इमेज कैसा मिलेगा? वर्चुअल मिलेगा, लेकिन इरेक्ट मिलेगा। तीसरा बात याद रखिएगा कि इमेज विल बी इरेक्ट, सीधा मिलेगा। ठीक है। बाकी केस में क्या मिल रहा था? उल्टा मिल रहा था। ठीक है।
तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, डिटेल में देखना है तो आप साइंस स्कूल ब्लॉग पे जाइए और क्या करिए, वहां पे सारा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग रिवीजन ऐसे ही करते रहेंगे। और अभी जो हमारा क्लास चल रहा है एक और 9th क्लास का हमारा चल रहा है सेकेंड चैप्टर। ठीक है, सेकेंड चैप्टर क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन भी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। ठीक है।